पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम। कहा, अफगानिस्तान फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई से न सिर्फ गुरेजा है बल्कि तालिबान रजीम इन ग्रोहों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। सिपह सलार ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। पेशावर में कबायली उमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफगानिस्तान से मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने बहुत सब्र किया लेकिन अब और नहीं। फील्ड मार्शल की पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे से मुलाकात। कहा, अफगानिस्तान भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई से न सिर्फ गुरेजा है बल्कि तालिबान रजीम इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों का कला कमा करने में कबायली अमायदीन की भी भरपूर हिमायत। वाज़ेह कर दिया कि फितना अल खवारिज के नजरिए को खैबर पख्तूनख्वा में कोई मकबूलियत नहीं। कबायली अमायदीन ने मौजूदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल के दो टोक मौक़िफ़ को सराहा और अमन के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। कहा, दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। फील्ड मार्शल को 11 कोर हेडक्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बरवक्त कार्रवाई में अहम कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 खारजी मारे गए। हलाक खवारिज अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस थे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम एक बार फिर खाक में मिल गए। बाजौड़ के सरहदी इलाके में फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। कलदम तंजीम का मरकजी कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम भी शामिल। हलाक होने वाला खारजी दहशतगर्द गिरोह के सरगना का करीबी साथी और रहबरी शूरा का सरबरा था, जो मुल्क भर में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में मुलविस था। हुकूमत ने इस मतलूबा दहशतगर्द सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। ISPR के मुताबिक फितना अल खवारिज की क़यादत अफगान सरजमीन से दरअंदाजी की कोशिशें कर रही है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर इकदामात ने इनके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। इस कार्रवाई से एक बार फिर वाज़ेह हो गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी बाज़ दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनागाह बनी हुई है। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में इबरत की दास्तान बनने वाला खतरनाक दहशतगर्द अमजद उर्फ मज़ाहिम कलदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद का नायब और रहबरी शुरा का सरबराह था। आलमी दहशतगर्द अमेरिका समेत कई मुल्कों को मतलूब था। कलदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद का नायब और रहबर शूरा का सरबराह अमजद उर्फ मज़ाहिम सैकड़ों बेगुनाहों का कातिल अंजाम को पहुंच गया। अमजद उर्फ मज़ाहिम वो खूनख्वार दहशतगर्द था जो अमेरिका को भी इंतहाई मतलूब था। पाक फौज ने दहशत के निशान को इबरत की दास्तान बना दिया। लोरदीर से ताल्लुक रखने वाले अमजद ने 2007 में शिद्दत पसंदी की राह पकड़ी और 2010 में अफगानिस्तान भाग निकला और फिर अफगान सरजमीन से बैठकर कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में तखरीबी कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी करता रहा। खतरनाक शिद्दत पसंद को अमेरिका ने 2022 में आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला। हुकूमत पाकिस्तान ने भी अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए रखी। अमजद उर्फ मज़ाहिम की हलाकत TTP के लिए बड़ा धचका और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का अफगान रजीम को दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए एक और मौका देने का फैसला। मेजबानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर रज़ामंद हो गया। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान उसूली और मरकजी मुतालबे पर कायम। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। अफगान तालिबान रिजीम की हट धर्मी के बावजूद पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। तुर्की और कतर की दरखास्त पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तानी वफ्द ने इस्तांबुल में क़याम का वक्त बढ़ा दिया। असूली मौक़िफ़ एक ही है, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। तालिबान रिजीम दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान चाहता है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने के लिए अफगानिस्तान में
बफर जोन बनाया जाए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया कि कोई इक़दाम ना उठाया गया तो पाकिस्तान बफर जोन बनाएगा। ये भी कहा खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सिविल कोड का नामो निशान नहीं। सिक्योरिटी इदारों का मुतालबा है वहाँ गिरफ्तारी और केस चलाने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान का मुतालबा अफ़गानिस्तान से ये है वहाँ एक बफर जोन के एक ऐसी जो है वो वहाँ पे वेरीफाइएबल जो है वो एक सिस्टम जो है वो प्लेस की जाए जिससे इस किस्म की अगर कोई कोशिश हो तो उसको पिन पॉइंट भी किया जा सके और उसको रोका भी जा सके। पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़ैसला है कि अगर बफर जोन के ऊपर कोई मुआहदा ना हुआ तो उसको इन्फोर्स किया जाएगा और एक बफर जोन जो है वो कायम की जाएगी। हमारे लिए जो है मुमकिन नहीं रही कि हम दहशतगर्दी का शिकार होते रहें। बलूचिस्तान और KPK में कुछ एरियाज़ में सिविल कोर्ट्स का वजूद ही नहीं है। वहाँ पे बग़ैर यानी अदालत के ही जो है वो सारे मामला जो है वो हो जाते हैं। जहाँ पे कोई मैदाने जंग जैसी सूरत हाल हो और जहाँ पे इस किस्म के मामलात हों वहाँ पे एक सिक्योरिटी अदारों की तरफ से एक मुतालबा तो है जिसमें एक मुतालबा ये भी रहा है कि वहाँ पे लोगों को अरेस्ट करने और उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीड करने का इख्तियार जो है वो मिलना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान के वफ़द ने TTP के दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनागुज़ीन करार देते हुए कहा कि ये अपने घरों को वापस जा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में वज़ीर दिफा ने सवाल उठाया ये कैसे पनागुज़ीन हैं जो तबाहकुन हथियारों मुसल्लह होकर बसों और ट्रकों के बजाय दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को अपना मुफाद देखना चाहिए। विफाक से मुशावरत न करने का भी शिकवा। बोले खैबर पख्तूनख्वा मरकजी स्टेक होल्डर है। हुकूमत या सूबे के अवाम से अफगान मुज़ाकरात पर मुशावरत नहीं की गई। जितनी भी रुकावटें हमारे सामने आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अबूर करके ही हम यहाँ पहुँचे हैं। स्पीकर साहब से इनके इलेक्शन से लेकर मेरे इलेक्शन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बंदा भी स्लिप नहीं हुआ, इसके बाद भी नहीं होगा। गुड गवर्नेंस हो रही थी तो इसी वजह से आज हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। पाक अफगान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात मौजूद हैं क्योंकि मेन स्टेक होल्डर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। उनको किसी भी मुज़ाकरात में या किसी भी फैसले में एतमाद में नहीं लिया गया। इस वक्त जो है हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अपने फैसले करे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना तश्कील दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना तश्कील से मुतालिक समरी गवर्नर हाउस को अरसाल कर दी गई है। आज 3 बजे गवर्नर जो हैं वो हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की हल्फबरदारी होने का भी इम्कान है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हैदर। सज्जाद, आगाह कीजिए, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को 15 तारीख को हलफ उठाया था, अभी तक उसकी काबीना तश्कील नहीं दी गई। अब जो है नाम जो है कुछ सामने आ रहे हैं जिनको फाइनल कर दिया गया है। वज़ीर सुहेल आफरीदी की KP हाउस में अली खान बानी चेयरमैन की PTI से जो है अली खान से मुलाकात हुई, जिसके बाद काबीना में कुछ रद्द-बदल किया गया है। 10 वज़रा के साथ 2 मुशीर और एक मामले खसूसी को भी जो काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह और शाहराम के भाई फैसल करकई को काबीना को दोबारा शामिल किया जा सकता है। खलीकुर रहमान है, तिशाम अली, इसके साथ साथ आफ्ताब आलम, मीना खान, अदनान कादरी भी काबीना का हिस्सा बनाए जाएंगे। मुजम्मिल असलम उसके साथ जो है ताज मोहम्मद करांग वज़ीर आला के मशीर खसूसी होंगे, जबकि इसके साथ साथ जो है शफीउल्लाह जान को मामले खसूसी पर मुकर्रर किया जाएगा। फजल शकूर सूबाई वजीर मुतवक्को है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जराये के मुताबिक जो हलफबरदारी की समरी अरसाल कर दी गई है। कल इनका हलफ लिए जाने का इम्कान है, लेकिन उससे पहले इनके जो है नोटिफिकेशन जो है जारी किए जाएंगे, जिसके बाद हल्फ किया जाए। जी ठीक है सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। आज 3 बजे खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की हल्फबरदारी होने का इम्कान है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की हल्फबरदारी होने का इम्कान है। नई काबीना तश्कील दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की तश्कील से मुतालिक समरी गवर्नर हाउस को अरसाल भी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की KP हाउस इस्लामाबाद में अलीमा खान से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद काबीना के कई नाम तब्दील किए गए हैं। सूबाई काबीना में 10 वज़रा के साथ 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान के स्टार पर असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह
शहराम के भाई फैसल तरकई की काबीना में वापसी हुई है। खलीकुर रहमान, एहतशाम अली को काबीना में शामिल किया जाएगा। आफ्ताब आलम, मीना खान और अदनान कादरी को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद वज़ीर आला के मुशीर होंगे। शफी जान वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी होंगे। फजल शकूर खान, रियाज खान सूबाई वज़ीर मुतवक्किल हैं। सुहेल अफरीदी बुज़दार का केपी मॉडल हैं। उनके कहने पर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं रुकेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू कहा, अच्छा होता ऐसा शख्स वज़ीर आला होता जो दहशतगर्दी की आग बुझाने का आज़म रखता। सूबे को बचाने और फलाह बहबूद के लिए काम करना पीटीआई के रहनुमाओं की कभी तरजीह नहीं रही। ये बुज़दार का बेसिकली एक केपी के मॉडल है बुज़दार का, तो ये वहां पे लॉन्च किया गया है। वज़ीर आला अपनी गिमिक्स कर रहे होंगे मगर उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इन कामों को रोकने की नहीं होगी कि जहां पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो एक मामला चल रहा है कि उसको रोक दिया जाए। वो उनके कहने पे ना रुकनी है, ना ये इतनी जसारत करेंगे कि उसको रोकें। तो वो सिलसिला अपनी जगह चल रहा है। मगर क्या ही अच्छा होता शख्स वज़ीर आला होता जो इन मसाइल को और इस आग को बुझाने के लिए एक अज़म रखता। ये पॉलिटिकल गिमिक्स चलते रहेंगे मगर सूबे को बचाना है, उस सूबे की अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, जो कि मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप की कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही।